वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अशोक गहलोत के काम से कितनी खुश है राजस्थान की जनता, चौंकाने वाले सर्वे ने दी भाजपा को टेंशन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में कुछ दिन बाकी है, सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई है। ऐसे में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सी वोटर द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार राज्य के 39% लोगों का मानना है कि सीएम अशोक गहलोत की सरकार का काम शानदार रहा। 29% लोगों का मानना है कि गहलोत सरकार का काम संतोषजनक रहा, जबकि 27% से ज्यादा लोगों का मानना है गहलोत सरकार का निराशाजनक काम रहा है। इस सर्वे के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में चिंता बढ़ सकती है। सचिन पायलट बीजेपी में होंगे शामिल या बनाएंगी नई पार्टी। राजस्थान में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। सूबे के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की दीवार दिनों दिन ऊंची होती जा रही है। बीते कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट अपने पिता की पुण्यतिथि के कुछ दिन में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। ऐसे में चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। सर्वे में सचिन पायलट को लेकर राजस्थान के लोगों को 2 सवाल पूछे गए। पहला, क्या पायलट नई पार्टी बनाएंगे? दूसरा, क्या पायलट भाजपा में शामिल होंगे? इन दोनों सवालों पर 3 अलग अलग तरह के लोगों के जवाब मांगे गए। पहला, उनसे जो भाजपा समर्थक है। दूसरा, जो कांग्रेस सपोर्टर हैं। तीसरा, राजस्थान के आम लोगों से। स्टेट मॉडल बन रहा राजस्थान, जोधपुर की देश दुनिया में अनूठी पहचान। सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा काफी अहम रहा। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनकर उभर रहा है। यहाँ की संस्कृति और संस्कार, अपनायत, खान पान और जोधपुरी कोट जैसी विशेषताओं के चलते पूरी दुनिया में जोधपुर की अनूठी पहचान है। हमारे पूर्वजों ने इसे संजोया संवारा है, जो आधुनिक जोधपुर में भी नजर आता है। सीएम गहलोत ने कल जोधपुर में घोड़ा घाटी के मेहरानगढ़ किला का 10 करोड़ रुपए की लागत से बने 2.5 किलोमीटर लंबाई के राव जोधा मार्ग के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। लोकतंत्र की हत्या कर रही बीजेपी। बीकानेर में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन कार्यक्रम में विधायकों की खरीद फरोख्त का मुद्दा गूंजा। इस दौरान राजस्थान के कांग्रेस से प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा, भाजपा ने विधायकों को खरीदने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या का प्रयास करती है। निजामुद्दीन ने कहा, बीजेपी ने कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा में भी विधायकों को खरीदने का प्रयास किया। राजस्थान में निकली सरकारी नौकरी। राजस्थान में हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके तहत प्रदेश भर में 7020 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की जाएगी। इन पदों पर 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को हर माह 37,800 रूपए लेकर 1,19,700 रूपए तक की सैलरी दी जाएगी। अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट sihfrajasthan.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में चुनाव से पहले हटाए जाएंगे जमे अफसर। राजस्थान में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान सहित 5 राज्यों के मुख्य सचिवों को गृह जिले और 3 साल के एक ही जगह पर पदस्थ फील्ड में लगे ऑफिसरों को हटाने के लिए कहा है। इसके लिए उन अफसरों की जानकारी मांगी गई है जो फील्ड पोस्टिंग में लगातार 3 साल से एक ही जगह जमे हुए हैं। आयोग ने इस बारे में मुख्य सचिव, डीजीपी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से 31 जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा है। बोले राहुल गांधी, प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के बाद विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा, 288 प्लस मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। बोले सीएम अशोक गहलोत, केंद्र सरकार को पहलवानों की कोई चिंता नहीं। दिल्ली में FWI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। सीएम गहलोत ने कहा कि पहलवान विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार को उनके बारे में कोई परवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान में FIR दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। जालौर के सांचौर में बढ़ेगा जलवा। 2210 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालौर के सांचौर दौरे पर हैं। दोपहर 12 बजे सीएम अशोक गहलोत हेलीपैड पर उतरे, जहां मंत्री सुखनाम बिश्नोई, पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी और पूर्व विधायक हीरालाल बिश्नोई ने अगवानी की। सीएम अशोक गहलोत कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया, जहां लाभार्थियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रशासन शहरों संग अभियान में एवं महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया, लाभार्थी से संवाद किया। इस दौरान लाभार्थियों ने सांचौर को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
14वीं किश्त पाने के लिए किसानों को दस्तावेज संबंध पूरी करनी होगी शर्तें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2,04,795 किसानों के खाते में खामियां हैं। किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को दस्तावेजों की खामियों को ठीक कराना होगा। इसमें KYC के लिए किसानों को गांव में लगने वाले संतृप्तिकरण शिविर में जाना होगा। आधार में सही मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। कचरे का निपटान अब होगा आसान। मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे नई कचरा प्रबंधन नीति। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लॉन्च करेंगे। अल्बर्ट हॉल पर सोमवार सुबह 6 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से तैयार की गई इस नीति के साथ राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति और राजस्थान वन नीति का भी विमोचन होगा। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कचरा प्रबंधन नीति से न केवल वैश्विक मानकों के मुताबिक कचरे का निपटान करने में मदद मिलेगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग की जाने वाली कीमती सामग्री के नुकसान को रोकने में भी मदद करेगी। यूपी, बिहार, राजस्थान, MP के एयरपोर्ट में नौकरी पाने का मौका। IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो सरकार का एक अर्ध सरकारी संगठन है, इसने कस्टमर सर्विस एजेंट के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत IGI एयरपोर्ट के कई ग्राउंड डिपार्टमेंट जैसे एयरलाइन, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल आउटलेट्स, फूड कोर्ट्स और कार्गो के लिए कुल 1086 रिक्तियां भरी जाएंगी। 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए 21 जून या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट IGIaviationdelhi.com के माध्यम से IGI एयरपोर्ट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन करने के योग्य हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस। गृह मंत्रालय के तहत इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए गुड न्यूज है। इसके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IB भर्ती 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 मई से शुरू होकर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 जून है। सामान्य और OBC श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को 450 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि SC, ST, OBC और भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क से छूट दी गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 797 पदों को भरा जाएगा। CM गहलोत और केंद्र सरकार मिलकर भ्रष्टाचार को दे रहे बढ़ावा। आप पार्टी ने राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर गहलोत सरकार को घेरा है। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में भ्रष्टाचार को कम करने की बात कहते हैं, लेकिन जब उन्हीं अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बारी आती है तो सरकार पीछे हट जाती है। पालीवाल ने कहा कि आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने से कतरा रही है। अगर मुख्यमंत्री को भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने में डर लग रहा है तो जनता को बताएं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि CM अशोक गहलोत भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अधिकारियों का CM से गठजोड़ है। इससे साफ हो जाता है कि प्रदेश सरकार लोगों के सामने कहती कुछ और है, जबकि हकीकत में देखा जाए तो करती कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री गहलोत 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में करेंगे राशि ट्रांसफर। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर आज सोमवार को प्रदेश के सभी 33 जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बटन दबाकर एक साथ 14 लाख लाभार्थियों को बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए का लाभ हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 10 लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में महंगाई राहत कैंपों और इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना पर आधारित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारी और योजना के लाभार्थी उपस्थित रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव से जुड़ेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।